तहलका अंगेज खबर के किस एमपीए ने किस मेंबर का गिरबान पकड़ लिया, शुमाइला इमरान का मैयत नहीं आई, बेटों के लिए किसकी लड़ाई कहां पर हुई, बड़ी खबर देने वाला हूं आपको। कौन लोग हैं जो अजरक को जूतों में बांधते हैं और जमाते इस्लामी का क्या मौकिफ सामने आया है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। किसका मुंह तोड़ा गया, किसका जबड़ा तोड़ा गया, लेकिन अगले दिन वो खड़ा हुआ है, ये खबर भी तो है। और फिर एक ऐसा कत्ल के जिसने नई बहस का आगाज कर दिया है, वो कत्ल किसका हुआ है और कहां हुआ है। आखिरकार पाकिस्तान की फौज के मुतालिक किसने बात की है और कौन सा ऐसा एम्बेसडर है कि जिसे बुलाकर कहा गया है शट अप। ये क्या बात हुई है, ये आपके सामने रखने वाला हूं। और फिर उसके साथ साथ बड़ी और बड़ी और बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज आज के प्रोग्राम में शामिल होगी। लेकिन उन सब के लिए हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करता हूं, डरिए नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से, और बड़ी खबरें देने वाला हूं, इसलिए प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा। और कौन ऐसा शख्स है कि जो फरियाल तारपुर के यहां पर आया है और एक शादी का किस्सा सुनाने वाला हो, तो जरा संभल जाइए। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अपने परवरदिगार के शुक्र से। मैं जो आपको खबर देने वाला हूं उससे पहले एक छोटी सी बात आपसे कहूंगा कि ये बात जहन में रखिएगा कि माँ बहन बेटी सबकी एक जैसी होती है, उसका तकद्दुर जरूर कीजिएगा। और इस खबर को जो मैं दे रहा हूं उसमें जिस शादी का मैं जिक्र कर रहा हूं उस बच्ची के हवाले से कोई जिक्र मत कीजिएगा, कोई बहस नहीं करनी, हम उसके सियासी पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। तो जनाबे वाला 25 दिसंबर को जब पूरे पाकिस्तान के अंदर दो तकारीब बनाई जा रही थी, एक तकरीब वो थी कि जो कि बनाई जा रही थी क्रिसमस के हवाले से, और एक तकरीब वो थी जो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के यौम विलादत के हवाले से मनाई जा रही थी। उसी तकरीब के साथ ही 25 दिसंबर की रात को क्लिफ्टन में एक प्रोग्राम होने वाला था जिसकी खबर मेरे पास 10 दिन पहले थी, लेकिन मैं खामोशी से इस खबर को दबाए बैठा था और मैं चाहता था कि जरा सा मैं देखूं कि उस दिन होता क्या है। 25 दिसंबर को मुस्तफा कमाल साहब यानी कि एमकेएम के रहनुमा और इस वक्त कौमी असेंबली के मेंबर हैं और साथ साथ वजीर हैं, उनकी बेटी की शादी थी। अब उस शादी का अहवाल या उस शादी में बेटी का क्या रुखसती हुई, कहाँ हुई, वो सब मामला पर एक तरफ रखे। मैंने आपसे पहले कहा कि बेटी के मामला पर चाहे किसी की भी हम कभी गुफ्तगू नहीं करेंगे, हमारी भी बेटी है, वो इस मामले पर रखें। हमारा मामला है सियासी खबर का, और सियासी खबर यह कि जाहिर सी बात है कि ये एमक्यूएम के रहनुमा है और एमक्यूएम के रहनुमा के लिए यहाँ पर उस शादी की तकरीब में कौन कौन आया। अगर मैं ये कह देता कि चलिए जनाब ये शादी घर के लोगों की थी, घर के लोग आए, मैं बातें खत्म कर देता, लेकिन मेरे लिए ये खबर बड़ी इंतहाई अहम थी। इस शादी से 3 दिन पहले मैंने एमक्यूएम के बहुत बड़े नाम से राब्ता किया और मैंने कहा कि इस शादी का इनविटेशन आया है, तो उन्होंने कहा नहीं, शादी हो रही है क्या, अच्छा। फिर उन्होंने कंफर्म किया कि शादी हो रही है और वो शादी में उन्हें इनविटेशन नहीं दिया गया था। बड़ी खबर आपको दे रहा हूं। और उस शादी में इनविटेशन, मैं इस बात को, मैं इसके सियासी पहलुओं पर गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी किसी भी कमेंट में किसी की भी बहन बेटी के हवाले से कोई गुफ्तगू ना करे, वरना उसे मैं ब्लॉक कर दूंगा। हम सिर्फ शादी के सियासी पहलू पर गुफ्तगू कर रहे हैं, हम उसके अलावा नहीं कर रहे, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आइए उस बात में कि अगर चलिए ठीक है तो मैं ये कह देता, लेकिन एमक्यूएम के कई रहनुमाओं को, पीएसपी के कई रहनुमाओं को उसमें इन्विटेशन दिया गया था और तकरीबन पीएसपी की पूरी क़यादत वहां पर आई थी। वहां पर कुछ बड़े नाम भी आए थे जिनका जिक्र करना मैं ठीक नहीं समझता, अलबत्ता 2 नाम ऐसे थे कि जो बड़ी अहमियत रखते थे। एक नाम यह था कि वहां पर एमक्यूएम से ताल्लुक रखने वाले फैसल सब्जवारी साहब मौजूद थे, और दूसरा नाम जो था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रऊफ नागौरी थे। अब आपको मैं सारी कहानियां, सारी तफसीलात आगे चलकर बता रहा हूं, और बड़ी हम बता रहा हूं कि क्यों ऐसा मामला हो गया है कि एक ही जमात में जब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कराची में होते हुए उस तकरीब में नहीं, फारूक सत्तार साहब एमक्यूएम के बड़े हम रहनुमा होने के बावजूद उस तकरीब में नहीं, कई और, कमरान टेसोरी साहब भी शायद मेरे ख्याल से नहीं थे, नहीं थे, कमरान टेसोरी साहब भी वहां पर मौजूद नहीं। आखिर क्या वजह है कि एमक्यूएम के ये इख्तलाफात इस हद तक अब बढ़ चुके हैं कि एक दूसरे की खुशी
خوشی اور غمی کے اندر بھی شامل نہیں کیا جا رہا، یعنی کہ یہ تفریق اس حد تک بڑھ چکی ہے۔ میں اس بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں کہ اس تقریب میں کون کون آیا تھا، سیکورٹی کے انتظامات کون دکھ رہے تھے، کتنے لوگوں کی لسٹ تھی، کس نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میرا کام ہے خبر رکھنا، تو میرا کام ہے، لیکن میرا اس کا صرف سیاسی پہلو تھا کہ تفریق اس حد تک بڑھ چکی ہے، اور اس کی گونج وہاں پر بھی محسوس کی گئی کہ جب شمائلہ عمران کے بچے اور ان کی میت کو آنا تھا، لیکن وہ میت کیوں پوسٹپون ہوئی، اور اس کے بعد کی پوری کیا سیاست اور کیا سیاسی عمل ہوا، اسے میں آگے چل کر آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ میں نے اس کو اس لیے کنیکٹ کیا کہ اسی شادی میں کے اختتام پر یہ بات کہی گئی کہ تمام جو کہ تعلق رکھتے ہیں پی ایس پی کے ساتھ، وہ ایم پی ایز، وہ ایم این اے جو اس شادی کے اندر موجود تھے، وہ لوگ فوری طور پر وہاں سے اس شادی کی تقریب سے پہنچے ایئرپورٹ۔ اب ایئرپورٹ پہ وہاں پر پہلے سے موجود تھے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب۔ میں نے آپ کو اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ اس تاریخ کو، یعنی کہ 25 اور 26 تاریخ کی درمیانی رات کو، اور خاص طور پر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 26 تاریخ کی صبح کے وقت یہ فلائٹ میں آنی تھی دو چیزیں، دو علیحدہ علیحدہ فلائٹ میں، ایک فلائٹ کے اندر آنی تھی شمائلہ عمران کی میت کو آنا تھا، لیکن اس کا دست خاکی کو آنا تھا، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ وہ فلائٹ وہاں پر کیونکہ کارگو کی وجہ سے وہ انہیں نہیں مل سکی، اور اب وہ 26 اور 27 تاریخ کی درمیانی رات، یعنی کہ 27 تاریخ کی صبح 5 بجے آ رہی۔ اب کہانی کیا ہو رہی ہے ذرا غور سے سنیے گا۔ جب 25 اور 26 تاریخ کے درمیان یہ سارے معاملات آئے تو پھر اس وقت یہ بات طے ہو گئی کہ اب ان کا جست خاکی نہیں آ رہا ہے، لیکن ان کے بچے ایک علیحدہ فلائٹ سے آ رہے تھے۔ ہوا یہ کہ اب ظاہر ہے اس شادی سے وہاں سے لوگ کچھ اٹھ کر گئے تھے، اور پھر ایم کیو ایم پاکستان کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے اسپیشلی پاسز بنوائے ہوئے ہیں اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس کے۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب پہلے لوبی میں سب سے پہلے دو لوگ موجود تھے، وہ پی ایس پی سے تعلق رکھنے والے دو ایم پی ایز موجود تھے، جس میں ایک فرحان انصاری صاحب موجود تھے اور ایک عثمان صاحب موجود تھے۔ اس کے بعد ایم کیو ایم کا وفد آتا ہے، ایم کیو ایم پاکستان کا وفد آتا ہے، پی ایس پی کے دو ایم پی ایس موجود ہیں، اور پی ایس پی کے وہ تمام لوگ جو کہ شادی سے آئے تھے وہ باہر وہاں پر باہر کھڑے ہوئے تھے لاؤنج کے اندر۔ اب ہوا یہ کہ یہ لوگ آئے، یہ لاؤنج کے آنے کے بعد جو جہاز سے نکلنے کا کیپسول ہوتا ہے وہاں پر ایم کیو ایم پاکستان سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، ان کے ایم این اے وسیم حیدرآباد والے، ارشد وہرا، یہ ناظم آباد والے خالد بن ولید کا بھائی چشتی، اور پھر یہ تمام لوگ جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے، کامران فاروقی، ایم پی اے جمال اور بہت سارے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ کیپسول کے پاس چلے گئے، اور یہ لوگ جہاز میں چلے گئے ان کو لینے کے لیے۔ فاروق ستار صاحب وہاں پر پہنچ گئے۔ میں نے فیس بک پر ایک لفظ استعمال کیا تھا گھمسان کے بعد، یہ گھمسان کا تناؤ کی کیفیت تھی کہ کون جو ہے وہ شکار کو لے کر آتا ہے۔ میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، لیکن یہ ساری صورتحال وہاں پر موجود تھی۔ فاروق ستار صاحب وہاں پر پہنچتے ہیں، فاروق ستار صاحب کئی ان سے ملاقات کرتے ہیں جہاز کے اندر، اور یہ تصویریں ابتدائی طور پر وائرل ہو جاتی ہیں۔ میری جادوگرنی وہاں سے تصویریں کھینچتی ہے، تصویریں کھینچ کر مجھ تک آتی ہے۔ جیسے ہی یہ لوگ وہاں سے جہاز سے نکل کر لاؤنج میں آتے ہیں تو اب پی ایس پی کے لوگ ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اچھا، ایم کیو ایم نے اپنے چند لوگوں کو بلایا ہوتا ہے، لیکن پی ایس پی کی پوری جو وہ لوگ موجود ہوتے ہیں کہ تمام وہاں پر موجود ہیں۔ وہاں پر معاملہ تھوڑا سا بگڑتا ہے، اور بگڑنے کے بعد اب معاملہ یہاں تک آ جاتا ہے کہ ایک سیکٹر ممبر اور ایک ایم پی اے کے درمیان تلخ کلامی بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے، اور پھر ان کے بچے اس سارے معاملات سے گھبرا کر ان دونوں کی گاڑیوں میں بیٹھنے کی بجائے ایک اپنے ہی پرائیویٹ گاڑی کے اندر بیٹھ کر ان کی خالہ کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پر ہوتی ہے کہانی کا دوسرا رخ۔ اس کے بعد یہ تمام کے تمام لوگ ان کے گھر پر پہنچتے ہیں، اور گھر پر وہاں پر ایک بار پھر پی ایس پی ورسز ایم کیو ایم ایک کلیش کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تلخ کلامی اس حد تک بڑھتی ہے کہ ایک بڑا نام وہاں پر بیچ میں کودتا ہے۔ فاروق ستار صاحب اس سارے معاملات میں خاموش رہتے ہیں، اور اس سارے معاملات کو پی ایس پی کی طرف سے کچھ اور لوگ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بڑا اہم نام جو کہ خاص طور پر بھیجا گیا ہوتا ہے اس کا نام ہے منہاج قاضی۔ منہاج قاضی اس سارے معاملات کو وہاں پر ہینڈل کرتے ہیں، اور ان کی بات کے بعد پھر یہ سارے لوگ چلے جاتے ہیں۔ مگر رات گئی، پھر ایک نیا نوٹیفیکیشن ایم کیو ایم کے پی ایس پی ونگ کی طرف سے جاری ہوتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ اگلی صبح کو، یعنی کہ 27 تاریخ کی صبح 5:30 بجے تمام کے تمام لوگ پہنچ جائیں ایئرپورٹ، اور وہاں سے آپ ان کی میت کو ریسیو کریں۔ یہ خبر میں دے رہا ہوں آپ کو، اور اس کے بعد کی کہانی آپ ذرا غور سے سمجھیے گا۔ ابھی میں جب پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں 26 تاریخ باقی ہے، 26 تاریخ چل رہا ہے، 27 تاریخ کا یہ میسج جاری ہے، اور اس کے بعد ان سب کو کہا گیا ہے کہ 10 بجے کے قریب تمام کے تمام لوگ ان کے گھر پر پہنچ جائے، اور 1 بجے کے قریب سوسائٹی قبرستان کے پاس یعنی کہ طارق روڈ پر پہنچ جائے، جہاں پر میں ان کا پہلے سے استقبال کر رہا ہوں گا۔ سوری، میں پہلے سے ان کا منتظر ہوں گا، استقبال کا ورڈ
शायद ठीक ना, मैं क्यों मुंतजिर होऊंगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। खबर, ये मामला एक बड़े बुरे हालात थे, मैंने आपको पूरी डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर बताई थी कि शुमाइला इमरान के क्या हालात रहे, मगर अफसोस सद अफसोस ये है कि जो मामला बड़े ही तहम्मुल के साथ अदा हो सकता था, जिस मामले को बड़े ही आहिस्तगी से कह सकता था, वहां पर जोर का मामला सारा शुरू हुआ है। और ये इख्तलाफात की ही शिद्दत है। मैंने शादी का लफ्ज, शादी का वाकया आपको सिर्फ इसलिए बताया है कि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये इख्तलाफात किस नोयत के और किस हद पर मौजूद है। मेरा हरगिज मकसद उस शादी को डिस्कस करना नहीं था, लेकिन उस शादी से पैदा होने वाले इख्तलाफात में गूंज और फिर यहाँ सब कुछ जो हुआ है उसकी मैं आपको आवाज बताना चाह रहा हूँ कि ये सारे मामला क्या हुए हैं। ये गलत बहस है कि शादी की क्लफ्टन में हुई, एमक्यूएम का एक बड़ा था कि वो अपने लोगों में शादी करती थी, लेकिन अब क्योंकि सबकी रिहायशी क्लिफ्टन डिफेंस में हो चुकी है, बड़ी एलीट की, तो बड़ी एलीट है तो बड़ी एलीट अपने साथ की एलीट रखती है, वो कारकुन वगैरह को कहाँ देती है। खैर, ये मामला अब यहाँ पर हो गए। अब इस खबर का एक और पहलू भी है कि इसमें एमक्यूएम लंदन क्या कर रही है। इस खबर का एक और पहलू है कि क्या इस सारे मामला में एमक्यूएम के दीगर फ्रैक्शन है जिसमें महाजर कौमी मूवमेंट, आफाक अहमद साहब वगैरह का कोई मामला है या नहीं है, इस सारी गुफ्तगू को हम लेकर चलते हैं आगे, मैं आपको बताता हूं। मगर उससे पहले कुछ और बड़ी खबरें बताना चाह रहा हूं ताकि तफसीलन आपको पूरा मौक़िफ़, पूरी चीजें समझ में आ सके कि क्या हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर कुछ बड़े मामला खड़े हुए हैं और उन बड़े मामला की बात करने से पहले मैं एक सिंध का एक बड़ा मसला बताऊं। बड़ी अहम बात हुई है और बड़ी अहम बात हुई कि जमात इस्लामी ने एक मुजाहिरा किया था कि जिसमें गधे पर अजरक वाली नंबर प्लेट को रखा गया था, नंबर प्लेट को रखा गया था। अब अजरक वाली नंबर प्लेट ज़ाहिर आपने उसको अजरक का हिस्सा बना दिया था, ठीक है। उस पर बहुत सारे सिंधी कौम परस्तों ने बड़ा शोर शराबा मचाया, बहुत बड़े मामला हुए और बहुत बड़ी चीजें हुई। अब हुआ क्या है उस खबर के बाद, जरा सा मैं आपको तफसीलात बताना चाहता हूँ, जरा गौर से समझिएगा और गौर से देखिएगा। हुआ ये कि आज जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब कराची तशरीफ लाए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि भाई ये बिला वजह इन्होंने इशू बनाया हुआ है, जमात इस्लामी का इस सारे मामला से क्या लेना देना है। और भाई अगर नंबर प्लेट को लगाया गया है तो हम अजरक का एहतराम करते हैं, हम तो नंबर प्लेट पर एहतजाज कर रहे थे। आप उनको देखें, वो बहुत सारे सिंधी कल्चर डे के अंदर बहुत सारे सिंधी कौम पर सिंधी लोग जो है वो अपने सॉक्स बनाते हैं, मोजे बनाते हैं, पैरों में पहनते हैं, जूते बनाते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता। अच्छा, क्योंकि वो सिंधी होने के नाते अगर वो ये सारी चीजें करें तो उनको जायज है, लेकिन अगर कोई और सिर्फ नंबर प्लेट पर एहतजाज करे तो उस पर जो है वो इतना वावेला मचा दिया जाता है। दर हकीकत उन्होंने कहा कि ये सारा मामला पाकिस्तान बेवसपाची फैला देती है और क्योंकि अपनी मुखालफत को दबाने के लिए वो कल्चर को दरमियान में लेकर आ जाती है। भाई अजरक का एहतराम अपनी जगह पर, लेकिन अगर अजरक के एहतराम में अगर वो खुद अगर वो कर रहे हैं, खुद अगर चीजें बना रहे हो, खुद चीजें कर रहे हो, नंबर प्लेट जो है वो अक्सर गिर जाती है, गटर में गिरी हुई होती है, उस पर कुछ नहीं है। उन्होंने यहाँ तक मिसाल दी कि बहुत सारे गधों की रेस होती है, उस गधों की रेस के अंदर आपने देखा होगा कि वो अजरक क्यों लगाकर बैठे होते हैं, तो क्या वो ठीक है? बहुत सारी बंदूकों के ऊपर अजरक लगी हुई होती है, तो क्या वो गिरती है, उड़ती है, नीचे रखी हुई होती है, तो क्या वो ठीक होती है? तो एक कल्चर को उसके साथ ना मिक्स किया जाए, ये जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब का स्टेटमेंट है और ये हाफिज नईमुर रहमान साहब ने बात की है। तो हाफिज नईमुर रहमान साहब भी लग ऐसा रहा है कि मुख्तलिफ पीस पार्टी के हलकों के सामने बात कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी दीगर बातें भी कही है, लेकिन अभी के मौजू पर ये रखते हैं। एक और बड़ी अहम बात हुई है कि यहाँ पर तो बहुत सारी बातें कही जाती है, लेकिन कादिर मक्सी बड़े एक मारूफ सिंधी कौम परस्त और तरक्की पसंद रहनुमा करार दिए जाते हैं। कादिर मक्सी साहब ने अभी कल जो है जो तकरीब की अपनी क्या कहते हैं उसको, सालगिरह के मौके पर जो तकरीर की उन्होंने कहा ये साइम जीएम सैयद के फैसले गलत थे। अगर सिंध को किसी दो लोगों ने नुकसान पहुंचाया है तो दो नाम ने साइम जीएम सैयद और जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने नुकसान पहुंचाया और वो दोनों आपस में मिले हुए, उन्होंने बड़ी तकरीर करते उसमें कही। तो अब वहां पर कोई कुछ नहीं बोलेगा या क्या बोलेगा, ये एक अलग खैर है, लेकिन खबर आगे चलती है। अब मैं अगली खबर आपको दे रहा हूं और जरा हंसी तसादुमी कैफियत को जरा समझिएगा। एक बड़ा मामला हुआ है और बड़ा मामला जाहिर है हम आपको हर जगह की खबर देते हैं और हुआ ये कि ईरान के अंदर तेहरान में एक शख्स को गोली मार दी गई। अब वो शख्स कौन है? ये वो शख्स है कि जो साबिक अफगान हुकूमत के अंदर 2 सूबों का पुलिस चीफ था और इसे तेहरान के अंदर खड़े रखकर गोली मार दी गई है। वहां पर तेहरान के अंदर ये बात, ईरान के अंदर ये बात कही जा रही है कि इस हमले के अंदर या इसे मारने के पीछे तालिबान का हाथ है और ये प्रोपेगेंडा कहिए या ये खबर कहिए, तो ये बात सामने आ रही है कि यहाँ पर तालिबान इन्वॉल्व है। अब एक तरफ पाकिस्तान बार बार ये इल्जाम आयद कर रहा है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर यह है कि यहाँ पर जो सारे मामला हो रहे हैं उसके अंदर अफगानिस्तान की हुकूमत शामिल है। पिछले दिनों
जो इनकी दीगर शुमाली इलाके हैं वहाँ पर दीगर ममालिक ने भी इल्ज़ाम आयद किया है कि तालिबान ने उनके ऊपर हमले किए। तो अब तालिबान का मामला हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और उसके तकरीबन तमाम के तमाम पड़ोसी इस हवाले से शदीद एहतजाज कर रहे हैं। मगर जब पाकिस्तान यहाँ से मुहाजिरीन की बात करता है तो एक बड़ा मारूफ नाम है जिसका नाम है माहिरा खान, और माहिरा खान मारूफ अदाकारा है। उन्होंने अपनी एक वीडियो बनाकर रिलीज़ की है जिसमें कहा गया है कि जनाब अफगान महाजिरीन को यहाँ से ना निकाला जाए। तो हैरत अंगेज तौर पर माहिरा खान साहिबा को आपको मालूम है कि पहले किसी ज़माने में पीटीआई के बड़े करीब रही है, और पीटीआई का दर हकीकत ये मौक़िफ़ रहा है, तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ रहा है कि ये सारी सूरत हाल में कि वो अफगान नाज़रीन को और अफगानिस्तान के हवाले से और तालिबान के हवाले से वो पॉलिसी को मुख्तलिफ रखती है। एक खबर ये हो गई है, मगर अब एक और खबर आपको देने वाला हूँ। वैसे ही हमारे यहाँ पर अफवाहें बड़ी गर्दिश करती हैं, और अफवाहें ऐसे गर्दिश करती हैं कि पिछले दिनों शहजाद जो है इनके रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, लंदन में उनको किसी ने मुक्के मारे। खबर तहरीक इंसाफ ने चलाई कि उनके ऊपर हमला हो गया, उनका जबड़ा टूट गया, उनकी नाक टूट गई, उनका मुंह टूट गया, वो बिस्तर में पड़े हुए, वो ईसीजी करवा रही है, फला करवा रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, अगले दिन वो एक अपना वीलॉग करते हैं और तरोताज़ा नजर आते हैं और कहते हैं ये क्या था। तो मतलब आप देखिए कि प्रोपेगेंडा जब फैलाया जाता है तो किस तरीके से फैलाया जाता है। अब इसी के बाद हुआ ये कि ये शहजाद वाला जो मामला हुआ, शहजाद के बाद वहां पर लंदन के अंदर तहरीक इंसाफ ने प्रोटेस्ट किया। पहले तो उन्होंने हाइप बना दी ना, जिस तरीके से हाइप बनाते हैं मुंह टूट गया। अच्छा, आप खुद जाके देख लीजिए, पहले दिन ये खबर आती है कि उनका मुंह तोड़ दिया गया, उनका नाक तोड़ दिया गया है, वो गिरे हुए पड़े हैं, वो हॉस्पिटल के अंदर है, उनका हाथ तोड़ दिया गया है, पेट भी तोड़ दिया गया है, पेट के नीचे पाँव भी तोड़ दिया गया है। खैर ये सब बातें आई, और उसके बाद ये कहा गया अगले दिन वो अपना वीलॉग कर रहे हैं, कह रहे हैं हाँ मुझ पर हमला हुआ है और ये हुआ है। लेकिन इन दोनों के दरमियान में एक चीज हुई, और वो चीज ये हुई कि वहां पर लंदन में एक मुजाहरा किया तहरीक इंसाफ ने इसी हवाले से। जब तहरीक इंसाफ ने वहां पर मुजाहरा किया तो मुजाहिरीन ने बाकायदा इस तरह के धमकियां दी कि अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ यहाँ पर आते हैं तो उन पर हमला किया जाएगा, उनको गाड़ी को नुकसान पहुंचा जाए, उनको नुकसान पहुंचा जाए। इस पर पाकिस्तान की हुक्काम ने, पाकिस्तान की वजारत खारजा ने डिमाश जारी किया है बरतानवी हुकूमत को, और बाकायदा बरतानिया के कायम मकाम जो इस वक्त हाई कमिश्नर हैं उन्हें बुलाया गया है और उनसे कहा गया है कि ये बरतानिया में क्या हो रहा है। तो दर हकीकत में खबर आपको क्यों देना चाह रहा हूँ, जरा इस सारी खबर को जरा समझिएगा। जो लोग ये बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के मुतल्लिका हलकों के दरमियान कोई मुज़ाकरात का माहौल बन रहा है और कोई नवीद बन रही है, तो मैंने आपको कल कामरान टेसरी साहब का एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि जनाब ये मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, और मैंने आपको कहा था कि दर हकीकत इसे आप एक खबर समझिए। इस कशीदा माहौल के अंदर ये मुज़ाकरात की कैफियत बनती हुई नजर नहीं आ रही है, ये कैफियत बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और जो मेरी खबर थी उसके मुताबिक ये बिल्कुल ठीक है। जहां पर शायद तहरीक इंसाफ कि जो बाहर बैठी हुई क़यादत है या दीगर लोग हैं वो इस मामलात को किसी और तरीके से देख रहे हैं, और हम जो खबर को दे रहे हैं वो बिल्कुल हकीकी बुनियादों पर एनालाइज कर और उसको बाकायदा रिपोर्ट कर दे रहे हैं। क्योंकि कामरान टेसरी साहब का यानी कि भाईजान का बयान उस तरीके से आना और इस मौके पर आना, ये वाज़े इशारा ये था। आमतौर पर वो इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू नहीं करते, लेकिन जब इस मौज़ूआत पर आ रहे तो मैंने आपसे कहा था इसे आप बड़ी खबर समझिए, और ये बड़ी खबर अब वाज़े तौर पर हो रही है कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के मुक़तदरा हल्कों पर इल्ज़ाम आयद कर रही है और मुक़तदरा हल्के पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पर जिस तरह के इल्जाम आयद कर रहे हैं और जिस तरीके से डिमाश देने की बात की गई है, तो इस बात से बहुत वाज़ेह तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मामला हल होते हुए नजर नहीं आ रहे और इसमें कशीदगी का रुझान पाया जा रहा है। एक और खबर, और उसके बाद जो है वो हम इस सारी चीज़ों को समेटेंगे। इस सारे मामला में मैंने आपसे कहा था कि शुमाइला इमरान साहिबा का जो मामला था उसमें अब क्या अल्ताफ हुसैन साहब का जो फैक्टर है जिन्होंने लंदन से सारे इंतजाम किए थे, अब पाकिस्तान आने पर उनकी क्या सूरत हाल होगी। तो मेरी इत्तलात के मुताबिक ये बात है कि ये लोग मैयत जनाजे में ज़रूर शिरकत करेंगे, लेकिन जनाजे में शिरकत के साथ साथ ये उस तरीके की जो रस्सा कशी इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी के दरमियान चल रही है उस पर ये उस तरह का डिस्कशन नहीं करेंगे और उस तरीके से उस सारे मामलात में नहीं कूदेंगे। अलबत्ता ये नॉर्मली जहां कहीं पर भी जिस वक्त भी जनाजा होगा तो एमक्यूएम लंदन का फैक्टर वहां पर शिरकत करेगा। महाजिर कौमी उम्मत के आफाक अहमद साहब के हवाले से बहुत सारी इतलात आ रही थी, लेकिन हमारे पास ये इतलात हैं कि ताज़ियत तो वो वैसे कर सकते हैं, लेकिन ये चांसेस नजर नहीं आते कि वो उस जनाजे में शिरकत करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है पहले ही इतनी रस्सा कशी का मामला चल रहा है, इतना ज़्यादा खींच तनाव का मामला चल रहा है, और उस सूरत हाल के अंदर किसी कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाए ये एक अलग बात है। अलबत्ता ये इतलात आ रही हैं कि शायद इसमें एमक्यूएम पाकिस्तान की पूरी क़यादत शामिल होगी बशमूल पीएसपी, और अब वो इस बारे में ज़्यादा हो रही है कि जनाब कौम कितनी जगह पाएगा और कौम किस तरीके से ज़्यादा जगह हासिल करेगा। ये सारे मामला है। कामरान टेसरी साहब का भी ये इम्कान है, क्योंकि जो यहाँ के सारे अखराजात हैं वो उन्होंने बर्दाश्त किए थे, वहाँ के सारे अखराजात
MQ लंदन ने बर्दाश्त किए थे। तो अब इतलात ये आ रही है कि यहाँ पर शायद वो नमाज जनाजा के अंदर शिरकत करेंगे। तो अब ये सारी सूरत हाल हो गई है, यहाँ पे सारे मामलात को हमने आपको वाइंड अप कर सारी खबरों को दे दिया कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ और कैसे हुआ है। मजीद खबरों के लिए मजीद अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, जहाँ हमें मौका मिलेगा, जहाँ वक्त मिलेगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह